आज मैं आपके सामने आया हूं। पीछे आपको एक बड़ी न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, लेकिन इस रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन मैं रिजल्ट से खुश नहीं हूं। मैं बहुत क्षुब्ध हूं, मैं बहुत दुखी हूं। मैं क्यों दुखी हूं देखेंगे आप। ये आप अजीब सी बात देखेंगे, इस पूरे आर्टिकल में कितने लंबे लंबे आर्टिकल लिखे गए, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए ये देखिए एक छोटा सा पार्ट दे दिया गया। मैं क्यों दुखी हूं इतना? इसलिए दुखी हूं क्योंकि 1016 रिजल्ट में से हिंदी मीडियम में मात्र 10 से 12 रिजल्ट हैं। इसका मतलब है कि इंग्लिश मीडियम करीब 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और हिंदी मीडियम के 10 से 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब 1% से भी कम बच्चा हिंदी मीडियम का सेलेक्ट हुआ है, लेस देन 1%। और इंग्लिश मीडियम का बच्चा 99% से ज्यादा सेलेक्ट हुआ है। मुझे लगता है ये हमारे देश पे तमाचा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये हमारे देश पे, हिंदी मीडियम पे, ग्रामीण इलाके से आए हुए बच्चों पे एक झापर है, एक तमाचा है। और मैं बहुत विनम्रता से सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप देखेंगे, आप जहां जाएंगे, मोदी जी विदेश में जाते हैं, वो हिंदी की बात करते हैं। वो हम कहते हैं कि भारत की मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, वो हिंदी में बात करते हैं। यूएन में जाते हैं, हिंदी में बात करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये है हमारा हिंदी का प्रमोशन, लेस देन 1% रिजल्ट इन यूपीएससी। इसका मतलब है कि क्या जो गांव से आते हैं बच्चे, जो सरकारी स्कूल से आते हैं बच्चे, उन्हें सिविल सर्वेंट बनने का अधिकार नहीं है? क्या सरकार इस पे कुछ सोचना नहीं चाहिए? अब इसको और देखते हैं। पहला, ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ा रीजन इसका सीसैट रहा है। सबसे बड़ा रीजन सीसैट रहा है। इसका मतलब जो हिंदी माध्यम से आते हैं, और हिंदी माध्यम के बच्चे जनरली आर्ट्स से ज्यादा आते हैं, तो जब आर्ट्स का बच्चा, गांव का बच्चा, ग्रामीण का बच्चा सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो क्या ये एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव है? नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह ग्रामीण इलाके के बच्चों के लिए झापड़ मारना तो भी छोटी बात है, उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, सीसेट के नाम पे, इंग्लिश के नाम पे। मैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, जब रिजल्ट हिंदी मीडियम का 10 से 12 बच्चों का है, लेस देन 1% है, मैं सरकार से, मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ते हुए कहना चाहता हूं, हिंदी मीडियम के लिए सीसैट को कंप्लीटली हटा देना चाहिए। मैं फिर से सीसैट को हटाने की मांग करता हूं। और दूसरा, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आरक्षण की मांग करता हूं। जब आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी, इवन जनरल में ओबीसी इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे मिल सकता है, तो मेरा सवाल है कि भाषा के आधार पे आप देखें, भारत में कितने ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी उनकी मातृभाषा है, उनको भाषा के आधार पे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कम से कम 33% का आरक्षण सिविल सर्विस के एग्जाम में होना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि सारे बच्चों को अगले साल का एग्जाम बाइकआउट करना चाहिए हिंदी मीडियम का। यदि सरकार को इलीट इंस्टीट्यूशन, जो आईआईटी से पढ़ा है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है, उन्हीं को यदि प्रमोट करना है, तो फिर सरकारी संस्थाएं क्यों, सरकारी स्कूल क्यों, ग्रामीण के बच्चे क्यों? ग्रामीण में आज भी 70% लोग हैं, वहां से जो बच्चा आ रहा है वो तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। फिर ये एग्जाम का ढकोसला क्यों? 1% भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसीलिए मेरा मांग है बहुत विनम्र तरीके से कि बच्चों को, हिंदी माध्यम के बच्चों को 33% रिजर्वेशन मिनिमम देना चाहिए। दूसरा, बड़ा मुझे आज शर्म आ रहा है, जब मैं आज बच्चों से मिला और उनकी, मतलब जब मैं उनके साथ बैठ कर रोया, और मैं आज भी बड़ा दुखी हूं उन इंस्टीट्यूशन, दोनों इंस्टीट्यूशन पे जो दिल्ली में है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देते हैं, 12th फिल्म लेके आते हैं, और 12th फिल्म, एक फिल्म दिखाकर हजारों लाखों बच्चों को, गांव से उनके मेहनत की कमाई को, जो ये अमीर इंस्टीट्यूशन है जो लाखों लाखों चार्ज करते हैं, आप देखिए
पीटी में कितने 75 नंबर भी लेके नहीं दे पाते हैं। शर्म आना चाहिए उन सारे इंस्टीट्यूशन को। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी वीडियो खूब आती है मोटिवेशनल, गांव से बच्चों को क्या करते हैं, वो बहलाते हैं, फुसलाते हैं और पैसा लेके भी क्वालिटी नहीं देते। दूसरा उन इंस्टीट्यूशन का जो सस्ते के नाम पे कि नहीं नहीं हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, जो खुद कभी पीटी पास नहीं किया, जो खुद कभी उस एग्जाम को देखा नहीं, सस्ते में लूटते हैं लाखों बच्चों को और उनका रिजल्ट क्या रहा है? जीरो। उनका रिजल्ट क्या रहा है? जीरो। तो जो इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा चार्ज करती है और जो बहुत कम करती है, क्योंकि वो अपने लाखों बच्चों को देकर अपना पैसा बना लेती है और उनको कुछ नहीं पढ़ाती है, दिखाती है बस ठेंगा, और वो दिख रहा है रिजल्ट में लेस देन 1%। तो मेरा आग्रह है इन दोनों इंस्टीट्यूशन से कि इतनी भी शर्म आप में बची है, इतनी भी शर्म, आज ही उनका पैसा लौटा दीजिए। कम से कम आर्थिक रूप से ऑलरेडी कमजोर हैं, उनको थोड़ी सहायता मिल जाएगी। और नहीं थोड़ी भी और शर्म बाकी है तो कुछ नहीं, आप उनको बैठाइए और पढ़ाइए और अगले बार उनको रिजल्ट लाइए, अदरवाइज अपना इंस्टीट्यूशन बंद कर दीजिए। तो आप दोनों से मेरा आग्रह है, सरकार से भी, कि रिजर्वेशन पे विचार किया जाए और उनको सीसेट हटाया जाए, अदरवाइज हिंदी मीडियम का बच्चा मर जाएगा, वो आत्महत्या कर लेगा सीसेट ये सिविल सर्विस का एग्जाम देकर। तो मेरा आप दोनों से, अपने प्रधानमंत्री से विनती है कि प्लीज इन दो विचारों पे विचार किया जाए। यदि हिंदी मातृभाषा को हमको बचाना है, अदरवाइज दिन पर दिन बच्चे इसे छोड़ते जाएंगे और यह मातृभाषा एक दिन, जैसे जितने जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये हमारा लैंग्वेज भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग, और सारे बच्चों से मैं कहूँगा कि आप डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ओर से प्रयास जारी रखें और हम लोग इस मूवमेंट को लीड करेंगे और इसको सक्सेस पाएंगे। थैंक यू।